पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपए की गिरावट। 2 रुपए की घटोतरी पर बीजेपी ने जताया एहसान। विपक्ष ने बीजेपी को कैसा दिया तगड़ा जवाब। सबसे पहले आप इस ट्वीट पर नजर डालिए। ये ट्वीट केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का है। इस ट्वीट को पढ़िए, ऐसा लगेगा देश की जनता ने मुक्ति तक पाली है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कमी हो जाने के बाद अब देश में रामराज ही आ जाएगा। सब कुछ छोड़कर मंत्री जी के ट्वीट के शब्दों पर गौर कीजिए। उन्होंने लिखा है, पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए कम करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि करोड़ों भारतीयों को अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है। हालांकि हरदीप सिंह पुरी ने केवल ट्वीट ही नहीं किया, बल्कि पीएम मोदी की तारीफ में गाथा तक लिख डाला है, इतिहास तक पढ़ा डाला है। मानो अब हर 1 लीटर पर जब जब जनता को 2 रुपए की बचत होगी, हर बार वो मोक्ष प्राप्त करता दिखेगा। इसी कड़ी में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पीछे नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। कि हमारे नेतृत्व ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, प्रदेश की जनता को काफी राहत मिली है और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और सभी का अपने नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। एक बड़ा सवाल है सर, जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर, बहुत अच्छा कदम है और सब लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। आज सुबह 6 बजे से जनता ने पेट्रोल डीजल भरवाकर और हर लीटर पर 2-2 रुपए बचाकर अब तक शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बचत कर ली होगी। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को जनता की बचत कहां रास आने वाली है। वो तो लग गई है केंद्र सरकार की तरफ से जनता पर हुए 2 रुपए वाले इस एहसान पर मीन मेख निकालने में। ये कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं को लगता है कोई काम ही नहीं है। सरकार जनता का 2 रुपए वाला भला भी करे तो उसे रास नहीं आती है। वो सरकार की तो नियत है कि सरकार जेब काट ले, पहले 1000 के जेब काट ले और फिर 2 रुपए कंसेशन दे दे, तो 10,000 रुपए का जो जेब काटा है उस जेब काटने का कोई अर्थ नहीं उनके पास। जो लोगों की माने जेबें काट ली गई, लोगों को जिससे पीड़ा हुई, जो महंगाई से लोग त्रस्त हुए, लोग अपना कारोबार नहीं कर सके, वो जो शोषण और अन्याय हुआ उसके साथ में उसकी कोई गिनती नहीं है, हैं? और उसके बाद 2 रुपए का मरहम लगा दिया, तो वाह सरकार बड़ी उदार है, 2 रुपए कम कर दिया है। तो उनकी पॉलिसी के तहत ये हो रहा है। 2 रुपए वो भी वैट टैक्स घटा के। जब कीमतें बढ़ती हैं तो मोदी सरकार कहती है कि बाजार जो अंतर्राष्ट्रीय है उसके अनुपात में हम बढ़ा रहे हैं, और जो कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होती हैं तो कहा जाता है कंपनियों का घाटा पूरा कर रहा है। फिर उसके बाद भी जनता के जेब पर जारी रहता है, घाटा पूरा हो गया और 30 लाख करोड़ से ज्यादा लगभग कमाया इन कंपनियों ने। वो कंपनियां किसकी है दुनिया जानती है ज्यादातर। तो सीधा सा खेल हो गया। 2 रुपए वैट टैक्स कम कर रहे हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज कीमत 95.72 रुपए है बिकने वाली, और दुनिया के बाजार में कीमत कम हो गई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो शुद्ध डाका है जनता की जेब पर। क्या है 2 रुपया में क्या होता है? चुनाव है तो जनता के मुंह पर 2 रुपया मार दिया। लाखों करोड़ रुपया पहले जनता के पॉकेट से वसूला है। हाँ, उसका क्या है? जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो सिलेंडर 400 रुपया था, अब 1100 रुपया है। अब 2 रुपया कम कर दिया, उससे क्या होता है? वैसा ही ये डीजल पेट्रोल का है। अब भले ही ये बात सही हो कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद महज 2 रुपए की घटोतरी कोई मायने नहीं रखती, फिर भी कांग्रेस और विपक्षी नेताओं के मुताबिक जिस देश की जनता महंगाई की मार से पाई को मोहताज हो रही हो, ऐसे में उस पाई के मुकाबले 2 रुपए की कीमत तो कहीं ज्यादा है। अब ये कांग्रेस और विपक्ष के नेता भले ही चिल्लाते रहें, पर क्या ये सच नहीं है कि पेट्रोल डीजल के हर लीटर पर 2 रुपए बचाकर जनता अब पूरे मौज में है? इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।